कितनी पंक्ति लगाई? 3 पंक्ति लगाई उसने। माना कि पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में उसने दिया है, माना कि पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, और अंतिम पंक्ति जो है उसमें 5 गुलाब लगाया उसने। कैसे लगाया? ऐसे 5 गुलाब लगाया उसने। तो सबसे पहले तो अपन हल में लिखे अपन, तो इसमें लिख लेते अपन एपी, है ना। एपी पहले में कितनी लगाई उसने? 23। दूसरे में कितनी लगाई? 21। तीसरे में कितनी लगाई? 19। और अंतिम पंक्ति जो है उसका 5 है। समझ रहे ना? अंतिम पंक्ति जो उसमें कितनी लगाई उसने? 5 लगाई। मतलब कि जैसे जैसे क्यारी बनी होगी, है ना, तो पहली वाली में उसने 23 लगाई, दूसरी वाली में 21 और तीसरी में 19, और अंतिम पंक्ति जो उसमें कितने पौधे लगाए उसने? 5 पौधे लगाए। समझ गए ना? क्यारी से अपन कोई दिक्कत है इसमें भी? ये लाइनें बने उसने, और पहली वाली लाइन में कितने लगाए उसने पौधे? 23 पौधे लगाए। दूसरी वाली में 21 पौधे लगाए, और तीसरी वाली में, और बीच के कुछ नहीं बताया, और अंतिम उसने बोला आखिरी वाली में मैंने 5 पौधे लगाए। तो अपने को क्या निकालना है इसमें? कि कुल गुलाब के पौधे हैं, तो आपको पंक्तियों की संख्या निकालनी है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां। क्यारी में गार्डन है, बगीचा है, उसमें कितनी क्यारी, कितनी पंक्तियां ऐसी बनाई उसने। समझ गए ना? एक खेत है इस टाइप का, इसमें से बनाई होगी, तो अपने को कितनी निकालनी है? टोटल निकालनी है। चलो देखो जरा इसको। अच्छा, ये एपी पता चला, ये जो श्रेणी है, इससे आपको क्या क्या पता चल जाएगा? मान लो कौन कौन से मान पता चल जाएंगे इससे? एक तो अपने को पता चल जाएगा A1, और देखो A1 का मान कितना है आपका? 23। कितनी पंक्तियां है? 21 है ना। तो क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं निकालिए आप। अब अपने को पंक्तियों की संख्या निकालनी है ना। तो ये निकालना पड़ता है। A1 कितना भैया आपके पास में? 23। और A2 कितना है आपके पास में? इन दो मानों से आपको पता चल जाएगा। किसका मान पता चलेगा? D का। तो यहां से अपन निकालते हैं D, तो A2 माइनस A1 लिखते हैं अपन। A2 की वैल्यू कितनी भैया? 21, और A1 की वैल्यू कितनी है? 23। तो यहां से आप D की वैल्यू पता कर लेंगे, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस के 2। और ये अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, और अंतिम पंक्ति में कितने लगाए? 5। तो ये आखिरी का मान हो जाएगा, या तो L मान लो या N मान लो। तो अपन इसको मान लेते हैं N का मान कितना होगा? 5। और N आपको क्या करना है भैया? निकालना है। तो डाउट है क्या? क्यारी की संख्या निकालनी है, नहीं निकालना अपने को? फार्मूला पता है ना? ये वाला N बराबर A प्लस N माइनस 1 कोष्टक 1 इंटू D। अंतिम पंक्ति में कितने? 5 पौधे हैं, 5 दो। A का मान कितना भैया? 23, प्लस N का मान नहीं पता है, N में 2 माइनस 1। D का मान है बिल्कुल माइनस के 2। 5 बराबर 23, प्लस इस माइनस 2 का गुणा अंदर करें कोष्टक में, माइनस 2 का गुणा इसमें करा तो ये माइनस के 2 N हो जाएंगे, और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। 5 बराबर 23। कोष्टक को खोल दो, कोष्टक हटा दो, तो यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का 2n, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो यहाँ 2n प्लस के 2, तो ये हो जाएंगे आपके 5 बराबर 23 और 2 जोड़ लेते हैं। 23 और 2 कितने होते हैं भैया? 25 होते हैं, है ना। तो 23 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 25 प्लस सॉरी माइनस के 2n। n का मान निकालना अपने को, तो 25 का पक्षांतर कर दो, तो 5 माइनस के 25। अब ये बड़ी छोटी से नहीं, उठ के आगे माइनस का ही होगा। ये जो 25 पक्षांतर होगा ना, ये माइनस का रहेगा। माइनस के कितने बच गए इधर? 2n। 25 में से 5 घटा दें, माइनस के कितने बचेंगे? 20 माइनस के
माइनस के 2n, या अगर कैसा लिख लें क्या, -2n बराबर माइनस के 25। भले यहाँ से डायरेक्ट भी बट्टे में पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। और अपन लिख लेते हैं माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, ये बटे में आएगा। तो n बराबर 20 बटा कितना बच गया आपका 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 10, n बराबर कितना आ गया आपका 10। तो फूलों की क्यारी की संख्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी 10। अतः क्यारी में फूलों की क्यारी 10 पंक्तियां, अतः फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी में, अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां होगी। कितनी होगी भैया 10 पंक्तियां होगी टोटल। अपने को कितनी दी थी, 1 2 दी, आगे की नहीं आखिरी दे दी, बीच की पता ही नहीं। तो हमें पता चल गया कि भैया n बराबर कितना है 10, यानी कि फूलों की क्यारी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 10। क्लियर हो गई बात। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, इसको अच्छे से समझना है, करना है और लिखना भी है साफ सुथरी राइटिंग में।